हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ आपकी एंड आपके पर्सन की ओवरऑल एक्शन क्या लेने वाले हो। आप दोनों एक दूसरे को लेके इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या दिल में है, क्या दिमाग में चलता है उनका, बट ये एक जनरल वे में होती हैं, तो जिस हद तक अगर मैच हो तो रखिए, अदरवाइज बाकी चीज़ों को लेट गो करें। एंड जो भी चीज़ें पॉजिटिविटी के रूप में आती हैं आपके लिए एज अ गाइडेंस या कुछ, तो उसे आप एक्सेप्ट करें, एफर्म करें। एंड कोई अगर मेरे से पर्सनली किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी दिमाग में चाहते हैं लाइफ को लेके एंड रीडिंग्स कराना चाहते हैं, तो रीडिंग पर्पस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। पहले देखूंगी गाइडेंस क्या है आपके लिए। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. हम खुद ही नहीं जानते ना कभी कभी क्या हो जाता है लाइफ में, क्यों हो जाता है। काफ़ी कुछ दिमाग में क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, डिवाइन से भी पूछते हैं, बट लाइफ है, कुछ ना कुछ तो होते रहती है लाइफ में। कभी अच्छी चीज़ें, कभी बुरी चीज़ें। तो ज़िंदगी में कहूँ तो ये अपनी एक लाइफ जर्नी में एक सीख इंसान को मिलती है, उसे पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए हर वक्त। चाहे कितनी भी कुछ चीज़ें रॉन्ग भी होती हैं, तो उसे सोचिए कि उसे हम करेक्ट कैसे करें एंड दोबारा से शायद उन सब चीज़ों में ना पड़े। ये लाइफ की एक कहूँ ना एक सिखाते हैं लोग, एंड इस वे में सीखना भी चाहिए। दोबारा वो सिचुएशन में अगर फंसो तो ना करें ऐसी काम। देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज क्या हैं। Okay, 3 of cups, 2 of wands. Okay, आपकी एनर्जीज में है कि काफ़ी ब्यूटीफुल भी एनर्जीज हैं। कुछ कहूँ तो कुछ लोगों के केसेस में पास्ट लवर्स भी एंट्री ले रहे हैं। शायद कहूँ तो आपकी एनर्जीज में आ रहे हैं कि दो राहे पे आप हो। एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी, चूँकि आपके दिमाग की सोच है ये, तो हो सकता है पर्सन की भी हो लाइफ में, तो आप सोच रहे हो। बट चूंकि एक एनर्जीज आ रही है कि आपके भी साइड में दिल में कहीं ना कहीं एक तीसरे की प्रेजेंस दिख रही है, तो इट मीन्स कि आपके भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट लवर्स फिर से एक वे में कनेक्ट होने की सोच रहे हैं, एंड आप शायद दिमाग से सोच नहीं पा रहे हो कि क्या करूं क्या ना करूं। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज में क्या है। द फूल, King of Pentacles, Knight of Wands, Page of Cups। यहाँ पे अगर कहूँ पर्सन काफ़ी एक फ्रीडम में जीना चाहते हैं। काफ़ी चीज़ों को शायद आपने डिस्कस भी किया हुआ है, प्रेजेंट फेस में सोच रहे हैं। प्रेजेंट फेस में पर्सन यहाँ पे कहूँ सेपरेशन नहीं दिखता है, ना ही कोई कैओस दिख रहा है, ना ही कोई झगड़े लड़ाइयाँ, बट एक थॉट्स एक अच्छे वे में रहने के। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके तरफ की एनर्जीज में आ रही है तीसरे की प्रेजेंस। इट मीन्स क्योंकि इनकी तरफ की एनर्जीज में तीसरा कोई नहीं दिख रहा है, इट मीन्स जिनकी भी ये एनर्जीज कैच हो रही हैं, जो आप सुन रहे हो, आपके लाइफ में कोई और या आपके कोई एक्स या कोई ना कोई ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जिस वजह से आपका दिमाग अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड एंड नहीं समझ पा रहे हो कि इस वे में किधर जाऊं। एंड ना चाहते हुए भी दिल कहते हैं ना कि तीसरे की तरफ की एक रुझान हो रही है। शायद आपने प्रेजेंट अभी अपने पर्सन को ये बातें उस वे में कहीं भी ना हो या थोड़ी बहुत नोन हो, तो एक कहूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज में आ रही कि सारी चीज़ों को अगर वो जानते भी हैं तो भी एक वे में रहना चाहते हैं, एंड उस चीज़ों सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, एंड स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। एंड साथ ही कहूँ तो इमोशंस एक्शन में दिखती हैं। यहाँ कहूँ एक कार्ड तो दिख रही है कि एक दिल से सोचते हैं कुछ एक्शन लेने का, लेकिन दिमाग में प्यार आपके लिए भरा पड़ा है, तो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप किसी की तरफ में जाना भी चाहते हो, तो पर्सन चाहते हैं कि वो पुरानी यादें आपकी तरफ में बनी रहे एंड आप उनसे जुड़े रहो। एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, इट मीन्स वो सारी चीज़ें चाहते हैं कि आपके साथ में स्टेबिलिटी कंटिन्यू रहे। जो भी करना पड़े आपके लिए वो करना चाहते हैं, चाहे जिस वे में भी करना चाहते हैं, लेकिन करना चाहते हैं। एंड आपकी एनर्जीज में है शायद
पास्ट में हो सकता है आप दोनों में उतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन ना हो, एंड अभी प्रेजेंट में कोई अगर आ रहा है तो आप उसके तरफ की एक मूव ऑन की एक सोच रहे हो, तो वहाँ पे एक थमने वाली एक एनर्जीज आ रही है एंड आप सोच नहीं पा रहे हो कि राइट डिसीजन होगा लाइफ के लिए या नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन अगर लेना चाहते हो या मूवमेंट तीसरे को लेके लेना चाहते हो तो क्या ये करेक्ट होगा, बिकॉज आपकी तरफ की एनर्जीज में दिख रही हैं एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, तो उस वे में चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पे पर्सन चाहे कुछ भी हो, चाहे पास्ट में रिलेशनशिप खराब भी हुआ है या जो भी था, या उस वे में कमिटमेंट नहीं, तो अभी वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। एंड दिल से जिस वे में अगर कमिट नहीं भी करना चाहते तो दिमाग से सोचते हैं कि नहीं, अभी मुझे ऐसी बातें आपको कहनी चाहिए जो कि आपको लगे कि नहीं ये इनके लिए स्टेबल है, मीन्स आपके पर्सन आपके लिए स्टेबल हैं एंड लाइफ लॉन्ग रहेंगे। तो शायद अभी ये सब बातें चल रही होंगी, जिनकी भी एनर्जीज हैं ये सब बातें चल रही हैं कि चाहे जितना भी कुछ उस समय वो नहीं दे रहे थे, तो अभी दिल से सोचते भी हैं फ्रीडम में, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं, तो शायद आपसे बातें उस वे में होंगी। यहाँ ना ही मुझे कोई कैओस दिख रहा है, ना ही झगड़े लड़ाइयाँ, बट स्टिल लॉट ऑफ लव्स एंड लव्स की मायने अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन जो करंट में है वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, एंड जो और भी आ रहा है वो भी एक वे में शायद बातें थोड़ी बहुत ही सही लेकिन हो रही है, एक एनर्जीज आ रही है कनेक्शन वाली। एंड आपकी दिख रही है प्रेजेंट फेस में पूरी तरह से उलझे हुए हो कि क्या करो। देखती हूँ क्या है आपके लिए, क्या है ओवरऑल सिचुएशन। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ की है, मीन्स एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो प्रेजेंट लाइफ में, चाहत रख रहे हो क्या करूं, एंड सामने से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं तो उसको लेके भी सोच रहे हो। एंड मीन्स यहाँ पे कहूँ आपकी एक थॉट्स माइंड में आ रही है, जिनके साथ में आपकी रिलेशनशिप है उन्हें भी नहीं तोड़ना चाहते हो, एंड किसी के साथ भी एक कहीं ना कहीं कहूँ तो एक इमोशंस आपकी हैं, तो उस वे में फील कर रहे हो, दो को लेके आपकी ओवरऑल थिंकिंग में फीलिंग्स आ रही हैं। मैं कहूँ ना एनर्जीज वैसी ही दिख रही है यहाँ पे। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज में दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि दिल दुख रहा है इनका प्रेजेंट फेज में, एंड ओवरऑल में वो भले ही दिल से उस वे में शायद आपसे बिहेव नहीं किए हो, या कुछ भी चीज़ें अगर खराब भी अभी चाहते हैं कि दिमाग से ऐसी सब सोच कर ऐसी चीज़ें बातें करूँ कि आपकी रुझान किसी और की तरफ ना जाए, बिकॉज वो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन आपसे सेपरेट तो होना नहीं चाहते। एंड लॉट ऑफ कहूँ तो अभी शायद उस वे में बातें भी करते हैं कि मैं हूँ एंड स्टेबिलिटी हम दोनों रखेंगे, एंड आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे तीसरे की प्रेजेंस इनकी कहूँ तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, तो ये नहीं उस वे में सोच पा रहे हैं आपको छोड़ने की, या फिर उस वे में आप कहीं ना कहीं आप स्टक हो, अभी प्रेजेंट पर्सन में भी स्टक हो, एंड जो पास्ट में अगर कोई था एंड वो दोबारा से रिपीट हो रहा है, या कोई अगर न्यू भी, बिकॉज यहाँ पे पास्ट की ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, पास्ट लवर की, तो पास्ट वे में कह रही हूँ। बट अगर किसी सेरेमनी में या कहीं आपने ऑफिस पर्पज से या बिजनेस कहीं आप किसी उस पर्सन से भी अगर नई की भी एक है, अगर इन्वॉल्वमेंट हुई है लाइफ में एंड उनके तरफ की हैंड आप चाहते हो कि मूव ऑन, तो अभी आप भी नहीं हो पा रहे हो और इनकी भी दिख रही है, बिकॉज ये कह रहे हैं कि नो मैं हर तरह से अब आगे प्रयास करूँगा, एंड उस वे में चीज़ें दिख रही हैं। तो कहूँ ना वही गाइडेंस के रूप में भी आया, कभी कभी चीज़ें नहीं समझ में आती है क्यों, जब कुछ था नहीं, मतलब अगर पर्सन ने कुछ गलत भी किया या उस वे में रहा भी, आपको उतना आपको वैल्यू नहीं दिया, तो उस वक्त आप चाहत थी, आज 2 पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं चाहत वाली, तो अब करूं तो करूं क्या करूं, वो वाली सिचुएशन है। तो लाइफ है, कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में, तो सोचना है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आपको किस तरफ की ज़्यादा प्यार चाहिए, या फिर अगर सामने से आ रही हैं तो अब आपको क्या करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ तो आपकी है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड अगर कहूँ तो एनर्जीज में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस 12 के 12 राशि वाले पर्सन की एनर्जीज हैं, तो सारे राशि वाले की एनर्जीज हैं। तो ये सिचुएशन अगर है इस तरह की, तो शायद कहूँ तो मैच हो जाएंगे ना, आप भी इसी सिचुएशन में फंसे हो कि क्या करना चाहिए, विच वन इज़ बेटर, दोबारा से कनेक्ट करूँ उस पर्सन को या जो प्रेजेंट में है उसे कनेक्ट करूँ। तो वो चीज़ों में आपकी एक उलझन दिख रही है, पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप किसी की तरफ जाओ।
होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, मैच हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड अगर मेरे से डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।